खुदावंद का शुक्र हो आज के ज़बरदस्त टाइम के लिए। अपने साथ वाले से कहें खुदावंद हमें ब्लेस करने जा रहा है। कहें आज का कलाम मेरे वास्ते है। खुदा का शुक्र हो जो हमारे साथ साथ रहता है और हमें ब्लेस करता है और हमें इम्प्रूव करता है। हमारा खुदा बड़ा अजीब है जो हमारे साथ साथ रहने के साथ साथ हमें इम्प्रूव करता है। और खुदा ने हमारी मुकम्मल जिम्मेदारी ली है कि हमें आगे बढ़ाए, आगे लेकर जाए। और कलाम में हमें बहुत सारी तमसीलें मिलती हैं कि खुदा हमारे साथ कैसे डील करता है। और ज़बूरों में और यशायाह की किताब में हम देखते हैं तो खुदावंद हमें दिखाता है कि जैसे उकाब जो है वो अपने परों में छुपा लेता है, मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपाती है, खुदावंद हमारे साथ ऐसे डील करता है। हालेलुया। और हमारा उसको जानना हमारे अंदर शिफा का काम करता है। अपने साथ वाले से कहें हमारा उसको जानना हमारे अंदर शिफा का काम करता है। और जैसे हम कहते हैं कि खुदा का कलाम शिफा बख्शता है, खुदा का कलाम का मतलब है कि खुदा को जानना। खुदा के कलाम का मतलब है कि खुदा कौन है, क्योंकि जब भी कोई बोलता है वो अपनी शबी को बयान करता है। यीशु मसीह ने कहा था कि जो आपके मुंह पर है वो आपके दिल में होता है और मुंह पर आता है। इसलिए कोई भी शख्स जब कुछ भी बोल रहा होता है तो वो अपने दिल की अक्कासी कर रहा होता है अपनी कलाम के वसीला से। तो जब हम कलाम सुनते हैं और कलाम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ आवाज़ नहीं सुन रहे होते बल्कि हम खुदा के दिल को जान रहे होते हैं। आमीन। और खुदा के दिल को जानना हमें शिफा बख्शता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ खुदा के दिल को जानना हमें शिफा बख्श सकता है। हालेलुया। सिर्फ खुदा के दिल को जानना, क्योंकि कलाम के वसीला से भी हम खुदा को जानते हैं। कलाम का मकसद हमें बदलना होता है। कलाम का मकसद हमारी सोच को बदलना होता है। और खुदा के अल्फाज जो हैं वो खाली नहीं होते, बल्कि जो कुछ खुदा कहता है वाकई उसका वो मतलब होता है। आप मेरे साथ हैं? शायद कोई शख्स आपसे कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन उसका वो मतलब ना हो। शायद उसके दिल में कुछ और हो छुपी हुई चीज़, शायद उसे कोई मुनाफा हो आपसे। लेकिन जब खुदावंद कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो उसका वही मतलब है। शायद लोग जो है वो हमसे मशरूत प्यार करते हों, लेकिन जब खुदा कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और गैर मशरूत करता हूं तो खुदावंद का वही मतलब है। हालेलुया। और हम खुदा के कलाम को ईमान से कबूल करते हैं, ईमान रखते हैं कि जो ये बंदा कह रहा है। इसलिए खुदावंद हर जगह हमें ये कहता हुआ नज़र आएगा कि मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे बिलीव करो। हालेलुया। आज का कलाम हमें और खुदावंद के दिल को रिवील करने जा रहा है हम पर। आमीन। नोरो हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे रोमियो का खत और उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत।
रूमियों का खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत। हम सब रेडी है क्या? आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। एक बार फिर से और पूरे दिल के साथ पढ़ें। और हमको मालूम है कि सब चीजें, आपकी आवाज कम में मुझे लग रहा है। हाँ, अभी आप और ऊंचा बोल सकते हैं। और हमको मालूम है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोटा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने पढ़ा है कि लिखा है कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। इंसान होते हुए जब हम अपने घरों में देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें वेस्ट नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में भी वेस्ट समझते हैं कि मेरा इधर जाना, मेरा ये करना, मेरे इतने साल वेस्ट हुए हैं, मेरी ज़िंदगी वेस्ट हुई है, मेरी सेहत वेस्ट हुई है, इस बंदे के सबब से मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है, इस बंदे के सबब से मैं गुनाह में गिरा था, मैं गुनाह में रहा हूँ, ये मेरा वेस्टेज है, ये टाइम मेरा वेस्ट है, या इसने मेरी ज़िंदगी को वेस्ट किया है। हमें पता होता है कि वेस्ट क्या है और हम उस पर पछतावा भी करते हैं कि दिस इज़ अ वेस्ट थिंग, ये वेस्ट टाइम है। आप जानते हैं कि कलीसिया, खुदावन की नज़र में कुछ भी वेस्ट नहीं है। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, खुदावन की नज़र में कुछ भी वेस्ट नहीं है। अगर आप खुदावन से पूछें तो वो कुछ भी नहीं आपको बता सकता कि ये वेस्ट गया, कुछ भी नहीं वो बताएगा आपको कि ये वेस्ट गया, ये मुझसे वेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर खुदा से कुछ वेस्ट हुआ है तो खुदा कामिल नहीं है। आप मेरे साथ हैं? अगर खुदा से कोई चीज़ वेस्ट हो गई है तो वो परफेक्ट नहीं है, और अगर वो परफेक्ट नहीं है तो वो खुदा नहीं है। हाँ, इसलिए खुदा किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देता।
मैंने कहा है खुदा किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देता। आपको हैरानगी होगी ये जानकर के खुदा इवन गुनाहों को भी वेस्ट नहीं होने देता। हालेलुया। हमारी जिंदगी का कोई ऐसा वक्त नहीं होता, कोई ऐसा सीजन नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जो हम कहें कि ये टाइम वेस्ट गया है, ये चीज मेरी वेस्ट हो गई है। और खुदा जिन्हें हम वेस्ट कहते हैं, खुदा एक्चुअली उन्हें वेस्ट नहीं देखता, बल्कि जो हमारी नज़र में वेस्ट भी होता है, खुदावंद वेस्ट को इस्तेमाल करता है। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद वेस्ट को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए हमारे कुछ भी पछतावे हो सकते हैं, हमारी पास्ट लाइफ के बहुत सारे पछतावे जो हो सकते हैं, और जिसे हम वेस्ट ऑफ टाइम बोल रहे हों, जिसे हम वेस्ट बोल रहे हों, जिसे डिले बोल रहे हों, जिसे हम और बहुत से अल्फाज बोल रहे हों, लेकिन खुदावंद उन चीज़ों को, उस टाइम को इस्तेमाल करता है अपने लिए, राइट टाइम के लिए। इसलिए खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि हमको मालूम है, वो कह रहे हैं हम जानते हैं। इसलिए आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये जो वेस्ट मेरी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है, या तब आया या ये आया, आपको पता होना चाहिए कि ये खुदा की भलाई के लिए है। और जब जो खुदा हमारी आंखों की झिल्ली को दूर करता है, हम अपने वेस्ट को खुदा के जलाल में कन्वर्ट करते जाते हैं। हालेलुया। मैंने कहा है हम अपने वेस्ट को खुदा के जलाल में कन्वर्ट करते जाते हैं। आमीन। क्योंकि खुदा जब जब हमारी आंखें खोलता जाता है, तो हम तभी जान सकते हैं कि अच्छा, हम पहले उसे वेस्ट समझते हों कि ये मेरा टाइम वेस्ट था, ये मैंने वेस्ट जगह पे गुजारा, ये मैंने इधर गुजारा, ये मैंने इधर गुजारा। जब मुशर्रफ बेटा सारा कुछ वेस्ट कर चुका, अपना टाइम, अपनी दौलत, अपनी इज्जत भी इवन वेस्ट कर चुका, तो वो जब खुदावंद के पास आता है तो खुदावंद उसको दिखाता है कि बेटे कुछ भी वेस्ट नहीं था। हालेलुया। खुदावंद उसे दिखाता और समझाता है कि कुछ भी वेस्ट नहीं था। और जो शख्स परफेक्ट बैठा हुआ था अपने घर पर, बड़ा बेटा जो था वो बड़ा परफेक्ट बैठा हुआ था, डिवोटेड, मजहबी, और जो कहता था कि बाप मुझे ही प्यार करेगा, वो कुछ भी नहीं ले सका। और जो वेस्ट करके आया, बाप उसे दिखा रहा है कि वो वेस्ट चीजों को वेस्ट नहीं जाने देता। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? खुदा किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देता, बल्कि हमारे अंदर वो उस चीज के बदले में हमें जलाल बख्शता है। कलाम में लिखा है, जिसके गुनाह ज्यादा माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा। हाँ, हालेलुया। जो जितना पिस रहा है वो उतना जलाल, खुदा जलाल की जगह को क्रिएट कर रहा है। आमीन। खुदा जलाल के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि जितना हम, खुदा हमें एक्सपेंड करना चाहता है तो खुदा हमारी एक्सपेंशन जो है वो चीज़ों के वसीला से करता है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है,
इसलिए खुदा जो है वो जो जिसे हम वेस्ट समझ रहे होते हैं, वेस्ट टाइम, वेस्ट चीज़ें, खुदा उस टाइम में हमें एक्सपैंड कर रहा होता है। और कुछ लोग जो अपने गुनाह के पछतावे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, और खुदावन नहीं चाहता कि हम पछतावे के साथ ज़िंदगी बसर करें। खुदावन जब हमें आज़ादी देता है और वो हमें पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब की आज़ादी देता है, और हमें बताता और सिखाता है कि जिसको आप वेस्ट समझते हो वो वेस्ट नहीं है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन का पाक कलाम आज सिखा रहा है कि खुदा उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को कैसे देखता है जिन्हें हम अपनी नज़र से देख रहे होते हैं कि ये चीज़ खराब हुई है। और आपको मैं समझाऊं तो अपनी ज़ुबान पर ज़रूर देखें कि कोई भी चीज़ जो आप बोलते हैं उससे पहले उससे एवेलुएट ज़रूर करें कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो क्या है और वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो फजल से पूर्ण है या बस ऐसे ही बात है। आमीन। क्योंकि जो कुछ हम बोल रहे होते हैं वो कुछ हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कुछ हम बोल रहे होते हैं हम उसको पुख्ता कर रहे होते हैं। आमीन। जो कुछ हम बोल रहे होते हैं हम उसको पुख्ता कर रहे होते हैं। इसलिए हमारा ईमान रखना और ईमान बोलना अहम होता है कि हम जानें कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो क्रिएट हो रहा है। खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि सारी चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। जो अपॉर्चुनिटीज आपने खोई भी हैं वो भी आपकी भलाई के लिए थी। जो चीज़ें आपने सही हैं वो भी आपकी भलाई के लिए थी। इवन जिन गुनाहों में आप पड़े वो भी आपकी भलाई के लिए थे। हालेलुया। जिन जिन चीज़ों में आप पड़े हुए थे वो भी आपकी भलाई के लिए थी। और ये खुदावंद का वक्त हमें बताएगा कि वो कैसे हमारी भलाई थी। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने बहुत मुश्किल टाइम सहे, लेकिन जब खुदावंद उसको सरफराज करता है तो वो याद करता है कि खुदावंद ने तुम्हारे आगे आगे मुझे भेजा। लेकिन खुदावंद ने जब उसको आगे आगे भेजा था वो आसान नहीं था, वो आसान नहीं था। इसलिए चीज़ें आसान नहीं होती हमारे वास्ते, लेकिन जो मुश्किल भी चीज़ें होती हैं खुदा उनको वेस्ट नहीं जाने देता। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। बुलंद आवाज से कहें, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ और ना ही कुछ वेस्ट होगा, क्योंकि मेरा खुदा वेस्ट को इस्तेमाल करता है। मेरा खुदा वेस्ट को इस्तेमाल करता है। कलीसिया, आज खुदावंद आपको इस हवाले से फ्री करना चाहता है। और ये हमारे दिलों में, हमारे जहनों को इस हवाले से साफ करना चाहता है और भरना चाहता है इसके बदले में किसी चीज़ के साथ। याद रखें कि हम जितना गुनाह में होते हैं, जितना गुनाह से बाहर खुदावंद हमें लाता है, उतना ही वो ज़्यादा जलाल उस ज़िंदगी में जाहिर करता है। पौलुस रसूल जो है वो खुदावंद की कलीसिया को सिखाता और सताता था, वो उनको मारता था और पता नहीं कितने लोग उसने कत्ल किए। मसीहों को कत्ल करने वाला
खुदा उसके अंदर जो है वो एक स्पेस क्रिएट कर रहा था उसको बढ़ाने के वास्ते कि जब मैं इसको अपने पास लाऊंगा ये इतनी ज़्यादा खिदमत करेगा। इसलिए खुदा कई बार हमें गुनाह में भी छोड़ देता है कि जाओ, ताकि मैं तुम्हें जब वापस लाऊंगा तो मैं उतना ही तुमसे काम लूंगा, उतनी ही तुम खुदावन से मोहब्बत करोगे, उतना ही खुदावन से तुम प्यार करोगे। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है कि खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए, जो कोई खुदा से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उनके लिए कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, बल्कि हर एक चीज़ उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल होती है। आमीन। उनकी मुश्किलात, उनकी चीज़ें, उनकी हर एक चीज़ को खुदावंद धोने और साफ करने के लिए उनकी सिचुएशंस को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हमारा बेटा जब बीमार हुआ तो उसका स्कूल छुड़वा लिया गया कि वो स्कूल जाने के काबिल नहीं था। और उसकी माँ जो है वो, हम प्रे करते और खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद इसके ईयर्स वेस्ट हुए हैं जो ये वापस नहीं आ सकते, ये टाइम वापस नहीं आ सकता, ये क्लासेस वापस नहीं आ सकती, इसका हाल तेरे पास क्या होगा। और खुदावंद ये हमें पता है कि ये टाइम इसके पास वापस नहीं आ सकता, तो तू हमारे साथ ऐसा ना कर। हमारी दुआएं बड़ी इमोशनल होती थी। हम खुदावंद से कहते, खुदावंद तू ऐसा ना कर हमारे साथ, ये टाइम जो है वो वापस नहीं आएगा, इस वजह से इसे हील कर, इसे हील कर। और काफ़ी देर ये स्कूल नहीं गया, और अगर जाता भी था तो इसकी पोजीशंस जो थी वो आखिरी नंबर्स पर चली गई। तो लेकिन खुदा के कलाम में जो हमने पढ़ा हुआ था, उसने हमें तकवीयत दी, उसने खुदा के दिल को हमें बताया। और वहां पर लिखा है कि जो कुछ तुमने खो दिया है खुदावंद उसको रिस्टोर करेगा। हाँ, हालेलुया। मैंने कहा है जो कुछ आपने खोया है वो वेस्ट नहीं है, जो कुछ आपने खोया है वो वेस्ट नहीं है, बल्कि वो खुदावंद का जलाल है जो जाहिर होने को है। आपकी जिंदगियों में खुदावंद का जलाल खुदावंद ने क्रिएट किया है, वो वेस्ट नहीं है। इवन जिसको आप वेस्ट समझते हैं, खुदावंद उसको अपना जलाल समझता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ईमानदार हैं, हम जानते हैं, जैसे कलाम में हमने पढ़ा है कि जो खुदावंद के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, खुदावंद इरादा करता है कि वो उनकी ज़िंदगी में स्पेस को कायम करे। और हमारी ज़िंदगी में जलाल का स्पेस जो है वो मुसीबत और मुश्किलात और गुनाह से पैदा होता है। याद रखें, इन चीज़ों को खुदावंद इस्तेमाल करता है और ये स्पेस पैदा करता है हमारे जलाल के लिए और आने वाले वक़्त के लिए। आमीन। आपकी बरकतें जो हैं वो, अगर आपको बहुत डिलेड लग रही हैं तो खुदावंद इसका मतलब है कोई बड़ी चीज को क्रिएट कर रहा है। हालेलुया। बड़ी चीजें क्रिएट होने जा रही हैं यीशु के नाम से आपके लिए। आपकी बुलाहट के मुताबिक खुदावंद आपको उतनी देर उन जगहों में रखता है
ताकि अपने काम को कंप्लीट करे जो आपकी ज़िंदगी में करना चाह रहा है। हालेलुया। और दूसरों की बरकत से जो है वो जेलस ना हो, दूसरों की बरकत से परेशान ना हो। कई बार हम दूसरों की बरकत से खुद परेशान होते हैं, ओ शायद मैं सही नहीं जा रहा, मैं सही नहीं चल रहा, शायद मुझ में कोई मसला है। आप में मसला नहीं है, खुदावन अपना काम पूरा कर रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करेगी। हर एक वेस्ट भी खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करेगा। इसलिए दूसरों को देखकर, उनकी प्रॉस्पेरिटी को देखकर कभी जेलस ना हो, माइंड ना करें, और अपनी को देख के कि मुझे देर हो रही है, खुदावन मेरे साथ कब अच्छाई करेगा। और खुदा नेचर से हमें सिखाता है, जितना कोई छोटा जानदार होगा उसके बेबीज जो हैं उतनी जल्दी पैदा होते हैं। जैसे अंडे जो हैं वो दिनों में पैदा हो जाते हैं और अंडों से बच्चे दिनों में निकल आते हैं। और इंसान का बच्चा जो है वो 9 मंथ्स लेता है, लेकिन हाथी का बच्चा 2 साल लेता है। हालेलुया। अगर आप डिले महसूस कर रहे हैं, जान लें कि आपकी बरकत बहुत बड़ी होने जा रही है यीशु के नाम से। मैंने कहा आपकी बरकत बहुत बड़ी होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप चलेंगे और फिरेंगे तो लोग दूर से जानेंगे कि ये खुदावंद का बंदा आ रहा है। और चिड़ी को शायद कोई देख भी ना सके, आपके पास से गुजर जाए, आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जब हाथी आ रहा होगा तो आप जान सकेंगे कि ये हाथी गुजर है। पूरे मोहल्ले को पता चलेगा, पूरे शहर को पता चलेगा जब वो पांव रखेगा जमीन पर। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाए। हर एक चीज खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। इसलिए जाने कि खुदावन किसी टाइम को वेस्ट नहीं जाने देता। जितने आपके सिचुएशंस बड़ी हैं, जितने आपके दर्द बड़े हैं, उतना ही खुदावंद आपको ऊंचा करेगा। फिलिपियों 2 में लिखा है कि यीशु मसीह जो खुदा की शबीह था वो इंसान बना और उसने सलीबी मौत गवारा की। और फिर लिखा है कि खुदा ने भी उसके नाम को सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और जब आप यशायाह 53 में पढ़ते हैं तो आपको यीशु मसीह की फर्क जिंदगी नजर आएगी। आपको अंजीलों में यीशु मसीह की फर्क जिंदगी नजर आती है, लेकिन यशायाह 53 में वो कुछ मौजूद है जो आपको अंजीलों में नजर नहीं आएगा। आप मेरे साथ हैं। यशायाह की किताब में आपको यीशु मसीह की लाइफ का वो हिस्सा नजर आएगा जो इवन शागिर्द जिन्होंने लिखे थे वो भी नहीं जान सके। उन्होंने खुदावन के फजल को, ग्रेस को देखा, खुदावन की कुदरत को देखा, लेकिन यशायाह नबी जो है वो नबूती तौर पर अंदर की बात हमें बताता है कि यीशु मसीह ने कितने दर्द को, कितने रद्द किए जाने को, कितनी हकारत को सहा। आमीन। वो कहता है कि उसकी कोई सूरत ना थी, उसकी कोई खूबसूरती ना थी कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते। कोई जमाल नहीं था, कोई हुस्न नहीं था। वो कहता है कि वो हकीर हुआ, वो मरदूद हुआ, यानी कि रद्द किया गया। अपने शहर में रद्द किया गया, इवन अपने घराने में रद्द किया गया, अपनी कौम में रद्द किया गया, हर जगह पर रद्द किया गया।
लेकिन फिर भी वो अपने शागिर्दों को लेकर जगह जगह फिर रहा है। मैंने कहा आज आप वैसा ग्रेस पाएं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, ताकि कोई चीज आपको दबा नहीं सके, कोई चीज आपको खुदा से मोहब्बत रखने में आपको पीछे ना कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक चीज खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। हालेलुया। यीशु मसीह की लाइफ बहुत हार्ड थी। हमें सिर्फ उसकी कुदरत नजर आती है, हमें सिर्फ उसके मौजज़ात नजर आते हैं और उसका कलाम नजर आता है। लेकिन यीशु मसीह कॉन्टिन्यूसली रद्द किया जाता। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एक जगह से यीशु मसीह को वो पहाड़ से नीचे गिराने लगे कि उधर से मर जाइए। कई जगहों पर कई दफ़ा उन्होंने यीशु मसीह के लिए ऐसी चीज़ें खड़ी की कि वो हैकल में कलाम ना सुनाए। कई दफ़ा वो उसकी आड़ में बैठे रह के ये आएगा, ये यरूशलेम में दाखिल होगा तो हम इसे पकड़ लेंगे। इतना आसान टाइम नहीं था। लेकिन कलाम हमें बताता है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। उसके नाम की मुनादी अब तक जारी और जारी रहेगी और उसके पैरोकार जो हैं वो बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। आमीन। इस वजह से जाने के लिए से आज जो खुदावंद हमें बताना चाह रहा है कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में हो रही है। शैतान को इस एरिया में कभी आज से वर्क ना करने दें कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। उसे बोले ना, हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कभी उसे कुछ भी ना बोलने दें और उसे इस कलाम से बोलें कि खुदा मेरे लिए ये कह रहा है, क्योंकि खुदा का कलाम खुदावन का दिल है और वही सच्चाई और वही हमें आज़ाद करता है। हमेशा उन ख्यालात को बोलें कि मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं है, मेरी कोई इज्जत वेस्ट नहीं हुई, मेरी कोई चीज़ वेस्ट में नहीं गई, क्योंकि खुदावन उस वेस्ट को जो दुनिया समझती है वो अच्छे में बदल रहा है, वो मुनाफे में बदल रहा है। हालेलुया। खुदावन उन सारी चीज़ों को मुनाफे में देता है। जितने बड़े लॉस्ट आप सहते हैं उतने ही बड़े मुनाफे आप रिसीव करते हैं। आप मेरे साथ हैं। मैंने कहा जितने बड़े लॉसेस जो है आप सहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उससे कहीं बढ़कर मुनाफे जो हैं वो खुदावंद आपको दिखाता है। इसलिए खुदा का कलाम आज बताता है कि अपने लॉसेस पर ध्यान ना दें, बल्कि ये वो माल है जो आपने आसमान पर जमा किया है। ये आपको नज़र नहीं आएगा। ये वो माल है जो दुनिया नहीं देख सकती, आप नहीं देख सकते। ये वो माल है जो आपने रूह में जमा किया है और ये सिर्फ रूहानी नज़रों से देखा जा सकता है। ये सिर्फ खुदावंद ही रिवील कर सकता है। ये खुदावंद ही रिवील कर सकता है कि ये टाइम, ये चीज़ जो है मैंने अपने जलाल के लिए रखी थी। और कैसे मैं आपको बताऊं कि जो आप रूहानी तौर पर बढ़ते जाते हैं, रूहानी आंखें आपकी बढ़ती जाती हैं, तब जो है वो आप अपनी ज़िंदगी के पास्ट के वाक़यात को जलाल में चेंज करते जाते हैं। इस बात की समझ आइए। आप अपनी ज़िंदगी के पास्ट के वाक़यात को जो टेरेबल होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, उनको आप जलाल में कन्वर्ट करते जाते हैं जो हम खुदा को जानते चले जाते हैं। आमीन। इवन अपने गुनाहों को भी। हालेलुया।
इवन अपने गुनाहों को भी हम जलाल में कन्वर्ट करते जाते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत करने से बाज नहीं आता। खुदा मोहब्बत करने से रुकता नहीं है, वो बोलने से रुकता नहीं है। काइन जो था उसने कत्ल किया और खुदा फिर भी उसके साथ बोलने से नहीं रुका। और खुदा उसके लिए खड़ा हुआ। ये हमारा खुदावंद है, ये उसकी असल शबी है। वो हर एक चीज में कामिल है, मोहब्बत करने वाला है। और ये सारी चीजें, पछतावा, फिक्र, बेईमानी, ये सारी चीजें हमें रूह में कमजोर करती हैं। इसीलिए खुदा जब कलाम करता है तो वो हमारी हौसला अफजाई करता है। वो हमें ट्रुथ बताता है, सच्चाई बताता है कि जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूं। जैसा तुम सिचुएशंस को देखते हो, अगर तुम सिचुएशन को वेस्ट जानते हो कि ये चीज़ वेस्ट हुई है, तो ये वेस्ट नहीं है। खुदावंद बता रहा है कि बेटे ये वेस्ट नहीं गया, मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दो। हालेलुया। कहीं खुदावंद कुछ कर रहा है, कहीं खुदावंद कुछ जबरदस्त कर रहा है। खुदावंद के शागिर्दों में एक औरत भी थी जिसमें से खुदावंद ने बदरूहों को निकाला था। और कहा जाता है कि वो ये सेम औरत थी जो बदकारी में भी थी। लेकिन इन सब के बावजूद जब खुदा का जलाल उसमें जाहिर हुआ और वो सारी चीजें जो है वो जलाल में कन्वर्ट हो गई। इसलिए कलीसिया ये याद रखे, खुदावंद की मोहब्बत को हमेशा अपनी ज़िंदगी में काम करने दी। अगर कोई शख्स आपको गुनाह की हालत में नज़र आता है या बहुत पिसी हुई हालत में नज़र आता है, याद रखे जब खुदावंद उसको उठाएगा तो उसको किस कदर ज़्यादा कुदरत के साथ अपने जलाल में इस्तेमाल करेगा। इसलिए कभी ये न सोचें कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, और किसी गुनाहगार को हकीर ना जाने, क्योंकि जब खुदा आएगा उसके पास तो वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत दिखाएगा। क्योंकि जिसके गुनाह जो ज़्यादा थे मुआफ़ हुए, वो ज़्यादा मोहब्बत दिखाता है। आमीन। इसलिए कलाम हमें बताता है कि हम तरस खाएं, हम रूहानी आंखों से देखें लोगों को, अपनी सिचुएशन को। खुदावंद ने आपको रूहानी आंखें दी हैं। खुदावंद ने आपको रूह में देखने के लिए बुलाया है। और रूहानी देखना जिस्मानी देखने से बिल्कुल फ़र्क है। इसलिए कुछ लोग मिस कर जाते हैं और वो अपनी मुश्किलात में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये जितनी हमारी मुश्किल बढ़ती जा रही है, इतना हमारा जलाल भी जाहिर होने को है। क्योंकि जिस चीज़ पर आप ईमान रखते हैं वही होगा। मेरे साथ हैं आप? जैसा आप ईमान रखते हैं वैसा ही होगा। अगर आप ईमान रखते हैं कि मैं इसी चीज़ में पड़ा रहूँगा, तो आप मसीह पर ईमान नहीं रख रहे, आप जिस्म पर ईमान रख रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि ऐ खुदावंद तू मेरी जान को पताल में ना रहने देगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि खुदावंद तू मेरी जान को पताल में ना रहने दे। वो ये नहीं कह रहा कि खुदावंद मैं पताल में नहीं जाऊंगा। आमीन। आप मेरे साथ हैं? वो ये नहीं कह रहा कि खुदावंद मैं पताल में नहीं जाऊंगा। वो कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे पताल में ना रहने देगा, बल्कि मुझे पताल से बाहर लाएगा।
और आपके पाताल में जाने का भी मकसद होता है। जब यीशु मसीह पाताल में गए तो उसने वहाँ की में जो कैद रूहें थी उनको आज़ादी बख्शी। आपके भी जो जो पाताल होते हैं वो एक्चुअली आपकी मिनिस्ट्री होती है। हालेलुया। जो जो आपके पाताल होते हैं वो उसके लिए खुदावन ने आपको मिनिस्टर करने के लिए बुलाया है। मैं और मेरी मिसेज ने हमने बहुत साल अपनी शादी में स्ट्रगल किया, लेकिन खुदावन ने हमें मैरिज मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। हालेलुया। ये खुदा का जलाल जाहिर होता है, क्योंकि खुदा किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को, मैंने कहा है, वेस्ट नहीं होने देता। खुदा आपकी किसी सिचुएशन को वेस्ट नहीं होने देगा यीशु के नाम से। आप जोर पर जोर पाएंगे। जो चीजें आपने खो दी हैं आप उन्हें रिस्टोर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप उन चीजों की बहाली पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा एक्चुअली जिसे हम वेस्ट कह रहे होते हैं, खुदा उसको हमारी ट्रेनिंग देखता है, खुदावन उसको हमारी मिनिस्ट्री देखता है। अगर यीशु मसीह रद्द ना किया जाता तो यीशु मसीह रद्द किए हुओं के पास ना जाता। आप मेरे साथ हैं? अगर यीशु मसीह हकीर जाना ना गया होता तो यीशु मसीह हकीर लोगों के पास ना जाता। इसलिए हमारी ट्रेनिंग जो है वो हमारी एक्चुअल मिनिस्ट्री होती है। मैंने कहा आज से आप अपनी सिचुएशंस को अपनी मिनिस्ट्री देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी सिचुएशंस को अपनी मिनिस्ट्री देखेंगे यीशु के नाम से। आज से आप अपनी मुश्किलात को अपनी मिनिस्ट्री देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से उन एरियाज को आप अपने एरियाज देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें, जो होली स्पिरिट आज हमारे अंदर पेवस्त कर रहा है, आज से आप किसी भी टाइम को, वक्त को, चीज को, सिचुएशन को, वाक्य को वेस्ट नहीं बोलेंगे। हालेलुया। मैं 1 या 2 साल का था जब हमारे डैडी जो हैं वो यहाँ से उन्होंने तबादला कराया अपनी नौकरी का। जहाँ वो इस्लामाबाद पुलिस में थे तो वो कराची में चले गए, लेकिन खुदावन नहीं चाहता था कि वो कराची जाते और रहते, क्योंकि खुदावन ने उनके लिए इस्लामाबाद रखा हुआ था, यहाँ के लोग, यहाँ की कलीसिया रखी हुई थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के पास जो है वो कराची जाऊँगा, वहाँ पर हम सेटल होंगे। तो सब कुछ जो है वो ले गए और वहाँ पर सेटल होने के लिए उन्होंने वहाँ पर चले गए। लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गया 2 साल का, और ऐसा स्वेयर बीमार हुआ, मोशंस और गर्मियाँ और बहुत बुरी हालत हुई, और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था मेरे ऊपर, कुछ भी मेरे ऊपर वर्क नहीं कर रहा था। तो खुदावंद से उन्होंने दुआ की और खुदावंद ने उन्हें रियलाइज़ करवाया कि सब कुछ अच्छा था जब आप उधर रहते थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे और वापस रहेंगे। और खुदावंद ने उन पर जाहिर किया कि आपको इधर नहीं रहना, इस शहर में आपको नहीं रहना, बल्कि जो मैं चाह रहा हूं वो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। हालेलुया। याद रखिए, खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है और खुदा के काम निराले हैं। इस सिचुएशन को अगर हम देखें कि अगर ये ना होती तो वो अपनी खिदमत के लिए और ज़्यादा कमिटेड, या उन्हें पता ना होता कि हमारी खिदमत किधर है और क्या है। हालेलुया। इस वजह से हर एक सिचुएशन जो है
वो हमें अपनी मिनिस्ट्री, अपनी खिदमत, अपनी बुलाहट, क्योंकि कलाम में हमने आज पढ़ा है कि जो उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, खुदावंद हर एक चीज़ में हमें अपनी बुलाहट को बता रहा होता है कि मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए बुलाया है। आप में से हर एक किसी शय के लिए बुलाया गया है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे ही बुलाया, ऐसे ही जिसे पैदा किया हो कि बस तुम जाओ और ज़िंदगी बसर करो। हर किसी को खुदा ने एक खास और इरादा के मुआफिक बुलाया है और मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों और रास्तबाज ठहराया और जलाल बख्शा है। आज खुदावंद हमें बता रहा है कि कुछ भी वेस्ट नहीं है, बल्कि जिसे हम वेस्ट समझते हैं वो हमारी कॉलिंग और मिनिस्ट्री है। आमीन। वो हमारी कॉलिंग और मिनिस्ट्री है। उसके लिए खुदावंद ने हमें रेडी किया, तैयार किया। उसके लिए खुदावंद हमें देखना चाहता है, वो चीज़, वो एटीट्यूड हम में क्रिएट कर रहा है, वो पोस्चर हम में क्रिएट कर रहा है, वो कैरेक्टर हम में क्रिएट कर रहा है, ताकि वो चीज़ें हम में बन जाएं, हम उस कैरेक्टर को, उस ब्लेसिंग को होल्ड करने के काबिल हो जाएं। हालेलुया। आज से जाने जो होली स्पिरिट हमें बताता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हमेशा पाक और साफ ही करेगा और हमारा ईमान जो है वो खुदावंद के दिल को जानने पर होता है। हमारा ईमान, याद रखिए, हमारा नहीं होता, बल्कि वो खुदा का होता है। जितना हम खुदा को जानते हैं, कलाम सुनने से पैदा होता है ईमान। हमारा नहीं होता ईमान कि मैं ईमान रखता हूँ, नहीं। अगर कोई खुदा के कलाम को नहीं जान रहा और वो कहता है कि मैं ईमान रखता हूँ, तो वो झूठा है, क्योंकि खुदा का दिल जो है वो हमारे ईमान को पैदा करता है। ईमान का मतलब है ट्रस्ट। और आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जब आपने किसी के साथ कोई तजर्बा नहीं किया? हालेलुया। हेलो हेलो हेलो। आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? आपका ईमान कैसे बढ़ सकता है अगर आपने उसके दिल को नहीं जाना? हमारा ईमान खुदा का दिया हुआ होता है। इसलिए शागिर्द कहते थे कि ऐ खुदावन हमारे ईमान को बढ़ा। ऊपर करो, हाँ। इसलिए शागिर्द कहते हैं कि ऐ खुदावन तू हमारे ईमान को बढ़ा। हमारा ईमान खुदा बढ़ाता है। आप मेरे साथ हैं? खुदा है जो ईमान को बढ़ाता है। इस वजह से हमारी प्रेयर ये होनी चाहिए कि खुदावन मुझ में ईमान की कमी है, मेरे ईमान को बढ़ा, मुझे दिखा और मुझे सिखा, मेरी ज़िंदगी में काम कर ताकि मेरा ईमान तुझ पर बढ़े। और जब आप गवाहियाँ सुनते हैं तो आपका ईमान बढ़ता है कि खुदावन ने इसके साथ ऐसे किया, इसके साथ ऐसे किया। लेकिन जो रेजिस्टर्स आ रहे होते हैं, रेजिस्टर का मतलब है ऐसी चीज़ें जो मज़ाहमत कर रही होती हैं आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपकी चीज़ों के लिए, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो हमारा खौफ और हमारा पछतावा होता है, जो रेजिस्ट कर रहा होता है, ईमान को बढ़ने से रोक रहा होता। लेकिन खुदा का कलाम हमारे ईमान को जिंदा करता है और उसका दिल जो है वो हमारे ईमान को बढ़ाता, मजबूत करता। इसलिए हमेशा दुआ करें कि खुदावंद मुझे अपना दिल बता, मुझे अपना दिल सिखा कि तेरा दिल कैसा है, तू कैसे देखता है, तू मुझे कैसे देखता है, तू मेरे बारे में क्या सोचता है, तू मेरे बारे में क्या रखता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मुझे मालूम है, वो कहता है कि मैं जानता हूं जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है ये खुदा के जलाल का सबब बनेगा।
वो अपनी सिचुएशन में भी जानता है कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरी नई ब्लेसिंग को लाने वाला है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ आप देख रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली टफनेस देख रहे हैं, जाने के आप डोनर बनने वाले हैं यीशु के नाम से। आप बादशाहत के किंगडम के डोनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ आप लैक कर रहे हैं, खुदावन आपको बढ़ा के देने वाला है यीशु के नाम से। हर एक चीज खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, क्योंकि खुदावन स्पेस क्रिएट करता है, स्पेस क्रिएट करता है। जिस चीज से आप गुजरे नहीं, आप उसके दिल को, उस चीज के दिल को नहीं जान सकते। जो चीज आपने सही नहीं है, उसका दर्द आपके अंदर पैदा नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें कि खुदावंद हर एक चीज को जलाल बख्शने जा रहा है यीशु के नाम से। कहें मेरी हर एक सिचुएशन में खुदा का जलाल जाहिर होगा। मेरे बदन से खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। मेरी मुश्किलात से भी खुदावंद को जलाल मिलेगा। मेरे हर एक बैड डिसीजन से भी खुदावंद को जलाल मिलेगा, क्योंकि आप खुदावंद से डरते हैं और खुदावंद उनके दिलों को जानता है। हालेलुया। हम ये नहीं कि बैड काम करते जाएं, बुरे काम करते जाएं और कहें कि खुदावंद तू तो रहीम है। नहीं, खुदावंद दिलों को जानता है। वो दिलों को जानता है कि इसका दिल क्या है, ये वाकई ये मेरे साथ चलना चाह रहा है या ये अपने दिल से इंटेंशनली ये करना चाह रहा है। आमीन। अपनी आंखें बंद करें, मैं आज के कलाम के मुताबिक आपके लिए प्रे करूंगा। ऐ मेरे बाप, तू अपने कलाम की इस गहराई को इनके अंदर पे वस कर दे। एक एक बीज जो आप बो रहे हैं और उसे डिटेलिंग कर रहे हैं बाप इनकी ज़िंदगी में, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ एक एक पत्थर, एक एक रद्दा बाप इनकी ज़िंदगी में मजबूती के साथ लगता जाए। और तेरे कलाम का बीज जो बाप आप इस कलीसिया में अपने लोगों के अंदर डाल रहे हैं, आज ये जाने कि तू वेस्ट को इस्तेमाल करता है। आज ये जाने कि तू वेस्ट को वेस्ट नहीं देखता। आज ये जाने कि हर एक चीज खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। हर एक मुश्किल वक्त जो इन्होंने सहा और सह रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से जलाल में कन्वर्ट हो जाए, भलाई में कन्वर्ट हो जाए, अच्छाई में कन्वर्ट हो जाए, शफकत में कन्वर्ट हो जाए, मजबूती में कन्वर्ट हो जाए, वो इनकी मिनिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाए यीशु के नाम से। अब आप तेरे लोग हर रोज जोर पर जोर पाएं और इनके ईमान हर रोज ताजा रहें। हर एक काम करने में भी इनकी रूहें बाप ताजा रहें यीशु मसीह के नाम से। जो काम करें जी के साथ करें, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हैं, ना कि आदमियों के लिए। तेरी ब्लेसिंग तेरे लोगों पर हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।